आपकी फर्स्ट पर्सनल लाइफ क्या है? देखो एक्चुअली क्या है कि मैं हाथरस से हूँ और मेरा नाम अमित सक्सेना है। बाई प्रोफेशनल मैं अकाउंट मैनेजर हूँ। 20 साल मुझे अकाउंट्स में हो गए हैं जी। और लास्ट 8 साल से मैं किताबें पढ़ रहा हूँ कंटिन्यू। आपके एक्सपीरियंस फेलियर क्या रहे? देखो लगभग 20 साल मुझे जॉब में हो गए हैं और 10 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अभी तक मुझे बिजनेस में लॉस होता आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सक्सेस नहीं होऊंगा। जी। तो लाइफ चलने का नाम है, आपको चलते रहना है, फेल पास तो लगा रहेगा। जी। आपको रीड बुक कहाँ से आया रीड बुक करने का? एक्चुअली क्या है कि अगर आप देखोगे कि दुनिया के हर सर्वोत्तम इंसान के अंदर एक क्वालिटी है, वो है बुक रीडिंग की। जी। तो मुझे लगा कि 1% लोग ऐसे कर रहे हैं जिनमें कोई मैजिक है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसे। ओके। आपके टी नो प्ले स्टार्टअप कहाँ से आया? 115 किताब पढ़ने के बाद मुझे आइडिया आया कि मैं एक ऐसा नाम बनाऊंगा जो तीनों जनरेशन के काम आए। तो इसलिए मैंने बनाया टी नॉलेज। नॉलेज को ब्रेक किया तीनों एज में, और हिंदी में सब पढ़ते हो तो ये तीनों एज है। बहुत बढ़िया। बुक कब से स्टार्ट किया आपने रीड पढ़ना? मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया है 20 जुलाई 2017 से। मेरी पहली किताब थी स्टीवन आर कॉवी की 7 हैबिट्स हाईली इफेक्टिव पीपल। लोगों को बुक क्यों पढ़नी चाहिए? लोगों को बुक क्यों पढ़नी चाहिए, और मैं इसमें कहता हूँ कि लोग बुक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा। बहुत सीधा सा, इसका कोई आंसर ही नहीं है, बस आपको बुक पढ़ना क्यों चाहिए। सारे आंसर आपको उस दिन से मिलना शुरू हो जाएंगे जिस दिन से आप पढ़ना शुरू कर दो। ओके। सोशल इम्पैक्ट होने के एवरी जनरेशन पर क्या है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि आप सामने वाले को समझना शुरू कर देते हो उस हिसाब से जैसा सामने वाला है, ना कि उस हिसाब से जैसे आप हो। सही। बुक से कौन कौन से बिजनेस कनेक्ट करने की फिजिकली टेक्निकल है? देखो बुक्स से बहुत सारे बिजनेस कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैं बुक्स को सब जगह लेके जाना चाहता हूँ, चाहे वो कैफेज हो, सैलून्स हो, ब्यूटी पार्लर्स हो, हॉस्पिटल हो, क्लिनिक्स हो, पार्क, गार्डन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, एवरीवेयर। आदमी कहीं भी निकले, आप उसके पास किताब होनी चाहिए पढ़ने की। ओके। एकेडमिक ड्यूरेशन से स्टूडेंट को बुक क्यों रीड करनी चाहिए? सबसे बड़ी बात कि आज के टाइम में हर स्टूडेंट में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वो बहुत जल्दी सक्सेस होना चाहता है, लेकिन सक्सेस का एक अपना टाइम ड्यूरेशन है। लेकिन आप इन किताबों को साथ में पढ़ते हो तो आपको ये पता चलेगा कि जो उनकी स्ट्रेंथ है उन किताबों की, वो आपको मिलने वाली है। माइंडसेट कैसे डेवलप होता है? माइंड सेट एक्चुअली क्या है कि ये कोई गोली नहीं है। ये आपको जब एजुकेशन के साथ साथ एक्सटर्नल नॉलेज लेना शुरू करते हो, आपका माइंड सेट डेवलप होना शुरू होता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। आप नेक्स्ट जनरेशन को क्या देने वाले हैं? मैं नेक्स्ट जनरेशन को सिर्फ एक जो गिफ्ट है वो किताबें देना चाहता हूँ कि प्लीज़ किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए और गिफ्ट में किताबें देना शुरू कीजिए। वो सबसे बड़ा माध्यम है, वो है किताबें। जब आप पढ़ना शुरू करते हो तब आप समझना शुरू करते हो, सामने वाला समझना शुरू करता है, तब वो पढ़ना शुरू करता है। तो जो गैप है वो एक टाइम बाद खत्म हो जाता है। ओके। किस एज में बुक पढ़नी चाहिए? वैसे किताबें पढ़ने की कोई एज नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर स्टूडेंट है तो आप 8th क्लास से किताबों को पढ़ना शुरू कर दो, और जल्दी अगर आप समझ सकते हो तो उस क्लास से पढ़ना शुरू कर दो। आप यकीन मानना कि अगले 23 साल में जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, आपके पास जो वाइब्रेशन है वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली। नमस्कार सर, आपका हमारे समूह बैकग्राउंड टॉप का आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपकी पर्सनल लाइफ क्या है? मेरा नाम अमित सक्सेना है और मैं बेसिकली हाथरस से बिलोंग करता हूँ जी। और बहुत ज़्यादा डेवलप फैमिली नहीं है अपनी, मिडिल क्लास से हम लोग बिलोंग करते हैं। और सेल्फ सारा काम किया है। 2003 में फादर एक्सपायर हुए हमारे, तो हम लोग टूंडला आ गए जी। टूंडला हमारी नानी जी रहती हैं, तो पढ़ाई मैंने आधी हाथरस की है, आधी टूंडला की है, क्योंकि मौसी ने मुझे पढ़ाया है। तो पढ़ाई के ड्यूरेशन में ही हम लोगों ने कॉमर्स लिया। कॉमर्स का मुझे शौक था, अकाउंट्स का, डेबिट क्रेडिट का। तो पढ़ना जारी रखा उस चीज़ को हमने, और सारी पढ़ाई खुद की। पढ़ाई के बाद तो शादी, वो भी हमने खुद की चीज़ों को लेके। और फिर फैमिली में हम लोग 4 लोग हैं, मम्मी है, हम लोग 3 भाई हैं जी। अब तो शादी हो गई है, बड़े भाई की शादी हो गई है, मेरी भी शादी हो गई है। बड़े भाई का एक बेटा है, मेरे एक बेटा एक बेटी दोनों है। तो इस तरीके से फैमिली पूरी चल रही है जी, और अपने आप हम ग्रो कर रहे हैं आगे। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैंने ट्यूशन वगैरह शुरू किया टूंडला आकर, और उसके बाद फिर मुझे किसी ने रेफरेंस दिया कि कोई अकाउंट्स की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो हाईवे बनाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। तो मेरी पहली जॉब थी वो वहीं पर थी। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते गए जॉब में, सारी चीज़ें हमारी होती गई। और उसके बाद फिर मेरा आगरा में जॉब का आना हुआ। तो पहले इंश्योरेंस का बड़ा क्रेज़ था जी जी। तो पहली जॉब मेरी रिसेंट इंश्योरेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में लगी थी। काफ़ी टाइम उसमें हमने काम किया। CA आर्टिकल भी मैंने किया हुआ है जी। बैंक की भी सारी तैयारी की हुई है। वही बात अलग है कि किसी में नंबर नहीं आया अभी तक। अच्छा जी।
आपके एक्सपीरियंस में फेलियर क्या रहे हैं आपके जीवन में? तो एक्चुअली क्या एक्सपीरियंस फेलियर क्या वो सबकी लाइफ में तो जुड़ा ही रहता है। जी जी। नौकरी में फिर जब हम लोग फुटवेयर में आए, जूते की इंडस्ट्रीज़ में, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जूते की, तो हमने उसमें काम करना शुरू किया। तो आप जैसे अच्छे दोस्त मिले हमें, तो काम करते हुए किसी दोस्त ने कहा कि यार अपना भी कुछ करते हैं हम लोग। तो हमने जूते का बिजनेस शुरू किया था। तो हमें भी मालिक बनने का बड़ा शौक था। तो हमने पहली फर्स्ट टाइम में कम एक्सपीरियंस ना एक्सपीरियंस के बराबर होकर भी हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। वही डायरेक्टर अच्छा। डायरेक्टर बनेंगे हम भी। अच्छा, मतलब एक ख्वाब था कि डायरेक्टर बनना है कंपनी का मालिक। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेविंग से पैसे जोड़े हुए थे। एक मेरा फ्रेंड था, तो फॉरवर्डर देखता था वो एक्सपोर्ट का पूरा। तो उसके बाद एक क्लाइंट था, तो क्लाइंट उन्होंने सर्च किया। तो फिर हम लोगों को एक कस्टमर मिला। तो पहला ऑर्डर उन्होंने मैं 15 लाख रुपए का दिया। तो हमें बड़ी खुशी हुई। अच्छा। तो हमें लगा कि अब तो हम एक्सपोर्टर बन जाएंगे। लेकिन जर्नी इतनी आसान होती नहीं है जितना दिखता है। जी जी। तो उसमें मुझे याद है कि अभी पहला प्रॉफिट ही हमारा लगभग 4.5 लाख रुपए का था। अच्छा। जूता बनाया, काफ़ी अच्छा था। वो भी 2 भाई थे, वो गुजरात के थे। एक भाई ऑस्ट्रेलिया रहता था, एक भाई गुजरात रहता था। तो उनको माल भेजा, वो काफ़ी पसंद आया। तो जो प्रॉफिट हुआ उससे हमने फिर मार्केटिंग करना शुरू किया। पुणे, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव वगैरह, नोएडा। पैसा हमारा वो ख़त्म होने लग गया। जो इनकम हुई थी, जो इनकम थी, क्योंकि लोगों को एक्चुअली क्रेडिट पे मटेरियल चाहिए था। और क्रेडिट का मतलब है पैसा फंसाना। और फिर ड्यूरेशन में फिर कोविड शुरू हो गया था, तो वो हमारा फिर लॉस होना शुरू हो गया था जी। तो उसमें लगभग हमें 3-4 लाख रुपए का लॉस हुआ था, क्योंकि डेवलपमेंट सैंपल हम लोगों को भेजते जा रहे थे, ऑर्डर हमारे नहीं आ रहे थे। तो उस ड्यूरेशन में मुझे याद है कि शायद हमने जॉब भी छोड़ दी थी। अच्छा। भाई इतना जुनून था कि मैंने यार कंपनी में काम 100% करेंगे। लेकिन लॉस के बाद फिर क्या, फिर नौकरी ज्वाइन कर ली। मतलब कंपनी को बंद कर दिया फिर जो आपने? हाँ, तो फिर 1 साल बाद फिर लगा कि भाई फिर कुछ करते हैं। सेविंग से ही हम लोग कर रहे थे, तो फिर हमने ऑनियन का बिजनेस शुरू किया। अच्छा। तो वो मेरे फ्रेंड ने एक कस्टमर बताया था, तब लोग कस्टमर में मलेशिया का मिला था। तो मुझे याद है कि हमने वो एक प्रॉपर MM की प्याज जो है हमने नासिक से खरीदी थी। सारे डॉक्यूमेंट हमने पूरे किए और नासिक हम लोग एक्सपोर्ट के लिए तैयार थे। तो जो हमारा फॉरवर्ड था उसके एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से एक पेपर हमारा रह गया जो तैयार नहीं हो पाया था। तो जब मुंबई माल पहुंचा तो कस्टम पे माल रोक लिया गया कि हमारे पास पेपर नहीं था। अच्छा। तो उसने हमें बताया, तो हम लोग फिर दिल्ली भागे उस पेपर के लिए। तो दिल्ली से एकदम सरकारी महकमे से अगर पेपर बनना इतना आसान नहीं होता है। उसमें 2 दिन लग गए और मई लास्ट का महीना था। तो प्याज जो है पानी देने लग गई। गर्मी बहुत होती है। गर्मी थी तो ख़राब होने लगी। जब तक वो पेपर वहाँ पहुँचाया, फिर हमने 2 दोस्तों को ट्रेन से भेजा, तो प्याज आधी ख़राब हो चुकी थी। और आधी ख़राब में भेजने का मतलब था कि हमें पार्टी से भी क्लेम मिलता। तो हमने वो माल फिर क्या एक्सपोर्ट नहीं किया, वहीं मुंबई के मंडी में अपने दोस्तों के थ्रू खाली करवाया। तो 6.5 लाख के आसपास का हमारा ऑर्डर था। और इसमें पूरा खाली कराने में सारी चीज़ों में हमें लगभग 1,20,000 रुपये मिले। बाकी सब हमारा लॉस हो गया। तो इस तरीके से जो बिजनेस के ख्वाब में हमें पहले ही 2 बिजनेस में हमें 6-7 लाख का झटका हो गया, क्योंकि सेविंग से पैसे जोड़ना और फिर उससे बिजनेस करना, फिर जीरो होना, ये बहुत बड़ा लॉस फैक्टर है, बहुत बड़ा। लेकिन वो कर लिया, कैसे कर लिया पता नहीं चला, लेकिन लॉस बहुत बड़ा हुआ था जी जी चीज़ों को लेकर। मतलब वो कहीं ना कहीं जुनून तो है कि वो दूर के ढोल सुहाने होते हैं, बट इतना आसान नहीं है कि बिजनेस को करना। हाँ, इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आई थिंक मुश्किल नहीं भी है और मुश्किल बहुत है। कि आप उसे कितनी दूर तक लेके चलते हो अपने साथ। तो वहाँ से वो एक कीड़ा जो है बिजनेस का, वो माइंड में हमारे आ गया था कि नहीं यार आगे जाके बिजनेस ही करेंगे बिजनेस ही। तो उसके बाद मैंने टूंडला से बाइक का अपना काम स्टार्ट किया था, होम सर्विस का। जी, कि आप घर पे बाइक को सर्विस कराओ। जी जी। तो उससे पहले मैंने बहुत R&D की, क्योंकि मुझे सोचना बहुत मुझे पसंद है, कि मैं सोचता बहुत हूँ। तो मैं बहुत सारे मिस्त्रियों से मिला, मैंने उनसे पूछा कि आप दिन की कितनी सर्विस करते हो। वैसे सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ ये वो। टूंडला बहुत छोटा सा शहर है, तो लोगों से मैंने फीडबैक दिया कि मैं ऐसे काम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लोगों ने बोला नहीं ये तो अच्छी चीज़ है, कि हमें कहीं जाने नहीं पड़ेगा, नई सर्विस हो जाएगी। जी। तो लगभग मैंने 50 मैकेनिक्स से बात की, जिसमें से कुछ लोग रेडी हुए। जी जी। तो मुझे याद है कि जैसी मेरी सर्विस आई थी, पहले दिन 2 सर्विस आई थी बुकिंग की, और जब मैं उन मैकेनिक के पास गया था तो दोनों ने मना कर दिया। अच्छा।
उन्होंने बोला हम नहीं जा पाएंगे। हाँ। और मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा यार पहली सर्विस आई है 2, और इन्होंने मना भाई आप यार आपके साथ तो पहली बात हो चुकी थी कि आपकी एक सर्विस के लिए मैं अपनी दुकान छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा काम तो काम के तरीके से ही बढ़ेगा, आज आप करोगे हो सकता है आज ये कल फिर 100 होंगी। सही बात है। तो मोनोपोली होने लग गई। मैंने 2-3 सर्विस की थी किसी और मैकेनिक से, मैंने रिक्वेस्ट की, उसको लेके गया, लोग पसंद आया, लेकिन फिर मोनोपोली की वजह से लोगों ने मना कर दिया था इसका काम नहीं लेना है। तो मेरा काम वहाँ पे फिर रुक गया। लोगों को बहुत पसंद है वो काम। तो इस तरीके से बहुत सारे काम मैं करता रहा, चीज़ों को लेके आगे बढ़ता रहा, लेकिन काम तो अपना खुद करना नहीं था, तो उस डायरेक्शन में बढ़ते रहे वहाँ। मैंने देखा है कि आप ना रीड जो बुक होती है बहुत पढ़ते हैं, उसका क्या कारण है, कहाँ से प्रेरणा आई? बुक्स का क्या है कि जब बिजनेस का लॉस हुआ मुझे, तो मुझे याद है कि हम लोग घर पे ही थे जी, कोविड आया, सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे, सेविंग्स वगैरह, क्योंकि मम्मी के क्रेडिट कार्ड से ही खर्चा चलाता था मैं। तब नौकरी लगी तो मुझे याद है कि मैडम मेरी अपने घर गई हुई थी, तो मैं रात को ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, तो किसी एक अच्छे इंसान का एक मुझे टाइटल दिखा, तो उन्होंने उसमें किताब के बारे में बोला हुआ था। क्योंकि पढ़ने का शौक मुझे शुरू से रहा है, क्योंकि स्कूल टाइम से टीचर मुझे फिलोसफर बोलते थे। वो एक भाई फाइनेंस में आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन टीचर मुझे फिलोसफर बोलते थे, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, शुरू से फर्स्ट आई मेरी। जी जी। तो उसने एक चीज़ मुझे अच्छी बताई कि आदमी को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। उससे आप ऐसे समझो कि आदमी जैसे अपनी लाइफ पॉलिसी कराता है एक 20 साल की, तो हर महीने किस्त देता है और 20 साल तक किस्त देता है। 20 साल बाद उसे कुछ पैसे मिलते हैं, सपोज दैट 20, 30, 50 लाख जो भी है, तो उससे वो अगले 5 से 10 साल में उसे ख़त्म कर देता है, उसकी लाइफ का ख़त्म। फिर वो क्या करता है, फिर पैसे की कमी हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही आपको हर महीने एक किताब पढ़नी है। अच्छा, जैसे ही आपने 20 साल बाद जो आपको पैसा आने वाला है, तो आप ये देखना कि अगले 20 साल बाद आप क्या होने वाले हो। अगले 5 साल के बाद ही आपका जो ऑरा है, जो आपकी वाइब्स हैं, वो इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि एक शहर से दूसरे शहर के लोग आपसे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मुझे उसकी बात ठीक तो लगी, मैंने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं पढ़ा नहीं था मैंने कहीं। हाँ। तो मैंने नहीं यार किताब पढ़ना शुरू करते हैं। अब पैसे नहीं थे, बेरोजगार थे, क्योंकि बिजनेस में लॉस हो चुका था। तो मैंने किताब खरीदनी है, तो मम्मी के क्रेडिट कार्ड से पहली किताब मुझे याद है कि मैं कैश खरीदने के लिए राजा मंडी आया था, तो मैं राजा मंडी से ले रहा था, तब ऑनलाइन का इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तो वहाँ मैंने कोई बुक सेलर वालों से पूछा कि मुझे ये वाली किताब चाहिए, ये वाली किताब चाहिए, तो लोगों ने बोला ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं जस्ट वापस लौट रहा था, तो मैं एक बुक सेल पे किताब रखी हुई थी, 7 हैबिट्स स्टीफन आर कॉवी की। जी जी। तो मुझे लगा टाइटल ठीक है यार, मैंने इस किताब को ले लिया। मैंने जब आए तो किताब तो लेके ही जाऊँगा मैं। तो बाई लक वो किताब फेमस किताब थी जिसमें मेरा हाथ गया, और 20 जुलाई 2017 से मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर मैं पढ़ता चला गया जी। मुझे लगा यार किताबों में तो बहुत कुछ है, तो मैंने अपने दोस्तों को बताना शुरू किया, उन्होंने यार किताब पढ़नी चाहिए। तो लोग दोस्त मेरे कहते हैं अरे यार हम इस शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो किताबें पढ़ो। मैंने कहा नहीं, एक्चुअली किताबों का शादी से, मैरिज से, एजुकेशन से कोई संबंध नहीं है। एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लाइफ टाइम अपने आप को क्या डेवलप कर सकते हो, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, अपने थॉट्स को मेंटेन कर सकते हो। तो उस दिन से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं किताब पढ़ता रहा। रिजल्ट्स लाइफ में क्या है वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो एक हैबिट है जी, जो अगर आप किसी भी सेक्टर में देखो, टॉप बिजनेसमैन है, लीडर्स हैं, पॉलिटिशियन, वो अच्छे रीडर होते हैं। तो मुझे लगा एक कॉमन चीज़ उनमें जो कॉमन है, अनकॉमन है, उसको अगर हम लोग ग्रैब कर लें तो क्या बुराई है उसको, और उसके फ़ायदे मुझे आगे मिलने शुरू हुए उस चीज़ को लेके। तो ये वहाँ से मिला आपको? हाँ, किताब पढ़ना एक्चुअल में सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। और उसी किताब को पढ़ते पढ़ते मेरे पास वो आइडिया आया जिसके लिए आप आगे अभी चर्चा करोगे। जी जी जी। अच्छा, जो आपको जो टी नॉलेज प्लस एज है, जो आपने नाम रखा है अपने बिजनेस का, ये कहाँ से आया? एक्चुअली क्या है कि किताब पढ़ते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था जी। तो बीच में बहुत सारे बिजनेस का क्रेज चल रहा था, तो हम लोग 3 दोस्त थे, तो हम लोग उतने पैसे नहीं थे हमारे पास। तो हमने क्या है, किताब पढ़ते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें वैसे सीखी हैं, लेकिन किताब ने हमेशा बोला है कि ऑलवेज आस्क, हमेशा मदद मांगो, मदद मांगना आपको आना चाहिए। तो फ्रेंचाइजी के लिए मैंने 35 लोगों को मेल किया था। अच्छा। उन्हीं किताब से सीखा, उसी किताब में कुछ अच्छे लोगों के मेल आईडीज़ थी। तो मैंने उनसे बोला कि मैं आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप मुझे फ्रेंचाइजी दोगे तो मैं आपको बताऊँगा बिजनेस कैसे हम ग्रो कर सकते हैं साथ में, और चीज़ों को बेटर कैसे कर सकते हैं। और मैंने कहा अगर आप मुझे रिजेक्ट करें तो मिलकर करना भाई, मेल मत करना, क्योंकि मुझे पता है अगर आप मिलकर करोगे तो रिजेक्ट नहीं कर पाओगे। तो 35 लोगों के रिप्लाई नहीं आए,
अच्छा। तो ऊपर वाले ने बोला आपका टाइम आ गया है, तो आप अपना खुद बनाओ। हाँ हाँ। पढ़ने से इनोवेशन बहुत आता है, आपका माइंड जो वो नेक्स्ट लेवल पे सोचता है, वो चीज़ देख पाता है जो ऑर्डिनरी लोग नहीं देख पाते। तो मैंने कहा मैं नाम कुछ ऐसा बनाऊंगा कि जो तीनों जनरेशन को साथ लेकर जाए। हम्म। उस नाम को बनाने में मुझे 18 महीने लगे। अच्छा। बहुत सारे नाम मैंने सर्च किए, बनाए, तो कोई कहीं रजिस्टर्ड है, कोई कहीं रजिस्टर्ड है। तो फाइनली ये नाम बना, तो ये नाम था टी नॉलेज। तो नॉलेज को हमने ब्रेक किया टी नो एज में। प्लस लगाने का मतलब क्या है कि आपस में जोड़ना ओके। एक दूसरे को। इसका एग्जांपल सीधे सा आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे हॉस्पिटल में प्लस का सिंबल होता है, वो जोड़ते हैं हाँ हाँ, एक दूसरे से। एक दूसरे से, क्योंकि डॉक्टर का काम किसी को ठीक करना होता है, यानी वो जोड़ना होता है। हाँ हाँ। और चाहे वो लाइफ में प्लस हो। तो मैंने कहा तीनों एज, मतलब अगर आप इस हिंदी में पढ़ते हो तो ये तीनों एज है, ओके। मतलब तीनों जनरेशन है। तो मैंने कहा ऐसा करेंगे जिसमें तीनों जनरेशन साथ लेकर जाएं। तो मैंने ये सबको बताया, लोग कहते थे नहीं यार ऐसा नहीं होता है, रोड पे लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, मार्केट में लोग घर से निकलते तो एंटरटेन करने निकलते हैं, उन्हें किताब नहीं पढ़नी होती। लेकिन जब मैंने 20 जुलाई 2017 से पढ़ना शुरू किया था, तो मैं ये समझ गया था कि रीडर और राइटर दोनों पढ़ रहे हैं। और मैंने ऐसा आने वाले टाइम में होने वाला है, वो ऐसे ही हो रहा था। कि उसके बाद हमने अपना स्टार्टअप शुरू किया तीनों एज, चाय चार्ज एंड बुक्स वर्क। चाय चार्ज का मतलब है कि चाय आपको चार्ज करती है और चाय चार्जेबल भी है। जी आपके पॉजिटिव थॉट पर डिपेंड करता है। और चाय पीते हुए किसी किताब का पैराग्राफ पढ़ते हैं तो किताब अपना काम स्टार्ट करती है। अच्छा। तो चाय चार्ज एंड बुक्स वर्क, तो इस तरीके से पूरा नाम दिया। फिर हमने 8 मई 2023 को अपना स्टार्टअप शुरू किया टी नॉलेज करके, टी नॉलेज करके। बहुत सपोर्ट मिला हमें लोगों का, और लोगों ने बहुत दिल से हमें सपोर्ट किया। और मतलब इतने लोग मिले हमें, इतने लोग मिले, वो रहे यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लोगों को पढ़ना चाहिए। तो लोगों की शिकायत रहती थी कि पढ़ना तो ठीक है सर, रोड पर कैसे पढ़ेंगे हम लोग। अब रोड पर तो शोर होता है, ये होता है। तो मैं उन्हें एक ही चीज़ बताता था कि जो हमने अभी तक सुना है कि हमें लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए, हमें वहाँ पढ़ना चाहिए। एक्चुअली क्या है, जिस दिन आप पढ़ने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते तो हो कहीं भी पढ़ सकते हैं, तो आप उसे कहीं भी पढ़ना शुरू कर देते हो। क्योंकि मैंने अभी लगभग 226 किताबें पढ़ चुका हूँ। मैंने सारी किताबें बस में ही पढ़ी हैं। अच्छा। अब बस में साउंड है, मुझे जगह मिली है बैठने की या खड़े होने की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मैटर नहीं करता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि जो रीडिंग है वो आउट टू इन जर्नी है। मैक्सिमम चीज़ें इन टू आउट है, कि जो बाहर हो रहा है वही अंदर हो रहा है। लेकिन रीडिंग आपको सिखाती है कि जो अंदर हो रहा है उसे आपको बाहर महसूस करना है। तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि पढ़ना कैसे चाहिए आप लोगों को, चीज़ों को लेके। तो लोग कहते हैं कमाओगे कैसे, किताबें अगर आप फ्री में पढ़ने को दे रहे हो। मैंने एक्चुअली ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जी जी। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ चाय सेल करना मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट है नॉलेज शेयर करना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस टाइप से कि जब ये लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, कल को जब हम एक्सपेंड करना शुरू करेंगे, तो उन्हें पता होगा कि जिन लोगों का जो माइंड सेट है, जो डायरेक्शन है, वो सही दिशा में है। तो मेरा एक ड्रीम है कि मैं उन किताबों को घर तक लेकर जाऊँ, क्योंकि किताबों के बहुत सारे बेनिफिट्स है। जो जनरेशन गैप है वो रीडिंग की वजह से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, दूसरे के हैंड ओवर चीज़ों को करना चाहते हैं, चाहे हमारे खुद के बच्चे हों या हम हो। हम दूसरे से सॉल्यूशन देखते हैं उस चीज़ का, खुद से नहीं देखते, क्योंकि हम पढ़ते नहीं। जैसे भक्ति है ना, ये किसी से जानने की चीज़ नहीं है, ये इसको महसूस किया जाता है, महसूस किया खुद से। ये कोई सर्च इंजन नहीं है कि आपने सर्च किया और वहाँ मिल गई। नहीं, ये महसूस करना होता है। रीडिंग के महसूस करना होता है, वो आपको कनेक्ट करती है उस इंसान से भी जिसने ये किताब लिखी है, जो जिंदा है, उससे भी जिसने ये किताब लिखी है, जो नहीं है। आपको पढ़ते समय उससे भी कनेक्ट कराती है कि उसने उस समय क्या सोचा होगा चीज़ों को लेकर। तो इस तरीके से मैं पढ़ता गया, चीज़ें कारवा बनता गया आगे। फिर सेक्रीफाइस तो हमेशा रहती हैं चीज़ों को लेकर। तो वो लोगों को बुक क्यों पढ़नी चाहिए? एक्चुअली क्या, लोग ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं कि किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, डिजिटल बुक्स सब पढ़ते हैं, सारी चीज़ें। तो मैं उनसे सीधी सी एक बात कहता हूँ कि डिजिटल बुक या ऑडियो बुक आप जो भी सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो वो सामने जो किताब जिसने लिखी है वो उसका एक्सपीरियंस नहीं है। जो सामने वाला आपको बयां कर रहा है, जो बोल रहा है, वो उसका एक्सपीरियंस है, लेकिन वो राइटर नहीं है। लेकिन जब फिजिकल किताब को पढ़ते हो तो एक्चुअली में आप उस राइटर के साथ बैठे होते हो जिसने वो किताब लिखी है, क्योंकि ये फिजिकल टच है। हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन जब हम किसी से लाइव सामने बात करते हैं वो एक्सपीरियंस अलग होता है। किताब के साथ एक अच्छी चीज़ है कि बहुत सारे कोट्स हैं जो मैं बनाता रहता हूँ, तो लोग पूछते हैं कि सर फिजिकल क्यों पढ़नी चाहिए। तो एक कोट है, मुझे याद आ रहा है कि एक अच्छी किताब पढ़ने से पहले आप जो होते हैं
एक अच्छी किताब पढ़ने से पहले आप जो होते हैं, किताब पढ़ने के बाद आप वो होते हैं जो आपको होना चाहिए। बिल्कुल। ये डिफरेंस है फिजिकल बुक्स का, कि आपको वो होना है जो एक्चुअल में आप अभी तक हुए नहीं हो। और राइटर अपने पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस उस किताब में लिखता है, ताकि आपके साल आपका समय बच जाए। बिल्कुल। और आप वो चीज़ें जल्दी गेन कर पाएँ, जिनको कहते हैं ना, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से जाओगे ज़िंदगी जीने तो बहुत छोटी पड़ जाएगी लाइफ, लेकिन दूसरे के एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख लोगे तो आप अपने बहुत सारे साल बचा लो। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए किताब पढ़ना सबके लिए, मतलब मेरा मेन मोटिव है, चाहे वो लास्ट स्टेज की जनरेशन है या फर्स्ट स्टेज की है, सबका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सोशल इम्पैक्ट क्या होंगे एवरी जनरेशन के लिए? देखो एक्चुअली क्या है कि आज के टाइम में अब लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, सबसे अच्छी बात ये है। जी जी। चाहे वो टीन एज है, मिडिल एज है, ओल्ड एज है, सब ने पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि आपने अगर देखा हो कि नए नए राइटर बढ़ रहे हैं, तो पढ़ना क्या है, आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करना है। क्योंकि जब आप किताबों को एक्चुअली पढ़ रहे होते हो ना, तो उतना टाइम आपने रिजर्व किया हुआ होता है। कोई फ़ोन नहीं, कोई लिंक नहीं, कोई गाना नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। आप उस टाइम सिर्फ किताब में राइटर के साथ होते हो, और बहुत सारी जो जनरेशन जा चुकी है लिखकर, आप उनके साथ अपने को कनेक्ट कर पाते हो। आप ये देख पाते हो कि जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी मेरे पास ही है। बिल्कुल। अब जैसे हम भगवान से सॉल्यूशन मांगते हैं तो वो सॉल्यूशन नहीं देता है हमें, वो हमें शक्ति देता है ताकि हम उस सॉल्यूशन को ढूंढ पाएँ। बिल्कुल। वो हमें रास्ता नहीं देता है, वो हमें हौसला देता है कि हम उस रास्ते पर चल पाएँ। ऐसी वो किताब है। ये किताब हमें सॉल्यूशन देती है वो, कि जो हमारे आसपास ही है लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। कोई हमें क्या लगता है कि किताबों में क्या है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप पुराने टाइम से आज तक किसी को देखोगे जिन्होंने कुछ भी बड़ा किया है, वो सब किताब के माध्यम से किया है। और जिसमें सबसे बड़े पहले जो मोटिवेशनल स्पीकर हमारे हुए वो भगवान श्री कृष्ण हुए, जिन्होंने वो किताब लिखी श्री भागवत गीता, कि आज जो सारा कुछ है वो वहीं से है। लेकिन सबके फॉर्म अलग अलग चेंज हो गए हैं, लेकिन वो चीज़ सब वहीं से है। सब वही बात कह रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ ले लो आप चीज़ों को लेके। तो अगर हमें अपने गैप को कम करना है या पीछे जनरेशन आ रही है उसको कुछ बड़ा देना है हमें, तो हम सबको रीडिंग हैबिट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जो शॉर्ट टेम्पर्ड के लोग होते जा रहे हैं, इनका जो पेशेंस लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। इनको हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए। किताबें में आपको रोकने का काम करती हैं, आपको रिपेयर करने का काम करती हैं। क्योंकि जब तक आप रुकना नहीं सीखोगे तब तक आप कुछ करना नहीं सीख पाओगे। क्योंकि लाइफ बहुत जल्दी कुछ देती नहीं है। बिल्कुल। उसके लिए आपको तैयार होना पड़ता है। 2 साल, 5 साल, 10 साल, अब मुझे लगभग 7 साल हो गए पढ़ते हुए। लेकिन मुझे पता है कि अभी मैं 226 किताब पढ़ के मैंने बहुत कुछ नहीं सीखा है। मुझे लगता है ये मुझे बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए जी किताबें पढ़ना। तो ये चीज़ें हैं कि मैं सबको ये एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ स्टार्ट टू रीड नाउ। ओके। बुक से कौन कौन से बिजनेस कनेक्ट करने के लिए फिजिकली रीडिंग क्यों जरूरी है? एक्चुअली क्या, मैं जो स्टार्टअप लेकर आया, पहले मेरा स्टार्टअप अलग तरीके से था, फ्रेंचाइजी को लेके, कैफेस को लेके, इसको लेके। लेकिन जब मेरे दोनों दोस्तों का एक्सीडेंट हुआ, कहते ना कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छी इतनी जल्दी नहीं मिलती हैं, तो फिर मुझे बैक होना पड़ा। तो फिर कहते हैं कि आपको अपने गोल के लिए स्ट्रेटजी बदलनी होती है, रास्ते वही होते हैं। जी। तो मैं रीडिंग कॉन्सेप्ट को क्या है कि बुक कैफ़े में मर्ज करने वाला हूँ। लाइब्रेरी, जनरल लाइब्रेरी जो आज हैं जहाँ पे लोग स्टूडेंट तैयारी करने आते हैं, वो सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन को लेते हैं। जी ठीक है ना। आज क्या है कि जब हम हाई स्कूल में थे तो हम फर्स्ट आए, हम इंटर में फर्स्ट आए, तो हमारे पास कोई प्रेशर नहीं था। हमारे पास सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर था कि हमने पढ़ाई कर ली और बस फर्स्ट आ गए। लेकिन आज मैं ये देखता हूँ कि आज स्टूडेंट पर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। वो एजुकेशन का प्रेशर है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उस पर जो मेंटली और फिजिकली प्रेशर है वो दूसरे लेवल का है। तो मेन चीज़ ये एकेडमी के साथ एक्सटर्नल नॉलेज को ऐड करने का मेन मोटिव ये है कि जब उसे ये लगने लग जाए कि मेरा डायरेक्शन भटक रहा है या मैं खुद इधर उधर हो रहा हूँ या मुझे लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, तो किताबें वहाँ से आपको बूस्टर डोज का काम करेंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको अपनी एजुकेशन को छोड़ना है, मैं ये कहता हूँ कि आपको सिर्फ 15 मिनट से लेकर आधा घंटा डेली इस रूटीन को ऐड करना है। तो जो आपकी लाइफ की एकेडमिक नॉलेज है, जो एजुकेशन आप ले रहे हो, उस पर जो रिजल्ट्स है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले हैं जी। क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि सिर्फ कुछ कंपटीशन की तैयारी करना ही लाइफ नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ बुक्स रीडिंग के माध्यम से देख सकते हैं जी। इसलिए किताब को एकेडमिक के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी एजुकेशन है, पीछे से आएंगे हम उसको कट कॉपी पेस्ट करते हुए आ रहे हैं। जो हमने पढ़ा वो पीछे वाले पढ़ते आ रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ है। और प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि
पढ़ने के बाद गारंटी सफलता की कोई नहीं देता है। सही बात है। लेकिन एजुकेशन टाइम में हमें ये लगता है कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन जब हम रियल लाइफ में आते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है, अलग दुनिया होती है। वो बिल्कुल अलग। उसके लिए हमें फिर हमें अलग से तैयारी करनी होती है। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि अलग से तैयारी करने के लिए आपके 15 साल 10 साल खर्च ना हो। हर स्टूडेंट को 9th क्लास से ही पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि जब वो ग्रेजुएशन करता है तो लगभग उसके 9 साल होते हैं जी। 9 साल में अगर एक आदमी एवरेज महीने में अगर 2 किताब भी पढ़ता है तो ग्रेजुएशन तक उसे ये समझ में आने लग जाएगा कि मैं प्लेसमेंट के लिए नहीं बना हूँ, मैं प्लेसमेंट देने के लिए बना हूँ। और यही डायरेक्शन मुझे लोगों तक पहुँचाना है। बिल्कुल। एकेडमिक ड्यूरेशन से स्टूडेंट को बुक क्यों रीड करनी चाहिए? सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर मुझे आज कोई प्रेशर है, आज कोई मुझे टेंशन है और मैं स्कूल में किसी क्लास में बैठा हुआ हूँ, तो अगर टीचर मुझसे पूछता है तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ 2-3 क्वेश्चन के आंसर बोलेगा कि भाई क्यों परेशान हो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, माँ बाप पैसे बहुत स्ट्रगल से कमाते हैं, करियर बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो मेरा आंसर नहीं है जी। लेकिन मैं परेशान किसी और वजह से हूँ। हाँ। अब वो आंसर मुझे देने के लिए सामने वाले का खुद का रीडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस लेवल पर आकर हमारे अकॉर्डिंग वो जवाब देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जवाब हम कॉलेज में स्कूल में ढूंढ ही नहीं पा रहे, क्योंकि नंबर्स या पास होना, फर्स्ट होना, अच्छी डिग्री लेना और अच्छे कॉर्पोरेट में जाना ये करियर हो सकता है, ये लाइफ नहीं हो सकती। लाइफ के लिए आपको हर दिन वो सीखना होता है जो आपने छोड़ा हुआ है, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि हर इंसान के माइंड में एवरेज 60,000 थॉट्स पर डे आते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें नहीं पता कि हमें ये कैसे मैनेज कर पाते हैं, हमें कैसे मैनेज करना है इसे। ये किताबें आपको सिखाती हैं कि इनको आपको कैसे मैनेज करना है। और जो जनरेशन पेरेंट का और जो बच्चों का गैप है, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम अच्छे स्कूल में किसी को एडमिशन करा रहे हैं अपने बच्चे को, तो सारी जिम्मेदारी अब उनकी है, अब हम कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारा खुद का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले पेरेंटिंग, पहली एजुकेशन पेरेंट्स से शुरू होती है। अगर पेरेंट्स आज नहीं पढ़ेंगे तो कल ये गैप बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा मुझे नहीं समझ पा रहा है या मैं बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ, वो गैप इसलिए क्योंकि वो आज की जनरेशन के हिसाब से सोच रहा है और हम पुरानी जनरेशन के हिसाब से सोच रहे हैं। जो बीच का गैप है वो रीडिंग है। कि आज अगर आप पढ़ना शुरू कर दे तो आप उस बच्चे को समझना शुरू कर दो वो चाहता क्या है, वो परेशान क्यों है, या वो उसका ये नहीं हो पाया तो मैं उसे क्या बताने वाला हूँ कि बेटा चिंता मत करना, आगे करियर के रास्ते बहुत है जी। तो वो हम तभी बता पाएंगे जब हमें खुद पढ़ा हो, हमने खुद जाना हो चीज़ों को लेकर। बिल्कुल सही। माइंडसेट कैसे डेवलप करना चाहिए? देखो माइंडसेट के बहुत सारे तरीके, आप योगा करके, मेडिटेशन करके माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। रीडिंग को लेकर क्या है कि मैं रीडिंग को लेकर एक्चुअली बहुत सीरियस हूँ जी। बहुत सारे लोग आते हैं सर किताबें कैसे पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए, तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन करता हूँ कि आर यू सीरियस? क्योंकि 20 जुलाई 2017 जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है आज तक मैंने गैप नहीं किया है। होली, दिवाली, दशहरा, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फेस्टिवल हो, किसी दोस्त के यहाँ आना हो, कुछ भी करना हो, आपका वो गैप नहीं होना चाहिए। माइंडसेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कुछ अच्छे वीडियोस देखे, कुछ सेमिनार्स अटेंड किए, आपका माइंडसेट डेवलप हो गया। ये लाइफ टाइम वर्किंग है, आपको हर दिन इस पर काम करना पड़ेगा। और तब एक टाइम पर जाके जब आप कंटिन्यू वे में इस पर काम करते हो, रीडिंग करते हो, कि एक्चुअल में जो नेक्स्ट लेवल के लोग हैं वो सोचते कैसे हैं, उनका माइंड कैसे डेवलप हो, प्रॉब्लम उन्हें भी आती है, वो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, हम भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो लेकिन एक स्टेज पर आकर आप क्या अपने माइंड पर स्टेबल हो जाते हो, आपको समझ में आ जाता है कि इससे नीचे मेरा माइंड जाने वाला नहीं है, इतना तो सोचेगा ही सोचेगा, इतना सॉल्यूशन मैं डेवलप कर ही सकता हूँ, या इतना आगे का मैं देख ही सकता हूँ। रीडिंग के साथ ये चीज़ है वो आपके माइंड सेट को, आपके बिहेवियर को, आपके करेक्टर को, आपके इमोशंस को, आपकी हैप्पीनेस को, आपकी इनसाइड जो भी हलचल चल रही है सबको बैलेंस करते हुए चलती है जी। क्योंकि हम जब सोचते हैं तो बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में होते हैं, ये नहीं हुआ तो कैसे होगा, वो नहीं हुआ तो कैसे होगा, नहीं, वो आपको ये दिखाने की कोशिश करती है कि जो आप कर रहे हो उसके अलावा आपके पैरेलल बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको अब दिखने शुरू होंगे। तो आपको ये लग जाएगा कि यार मैं इसमें नहीं इसमें बेटर हो सकता हूँ। क्योंकि जैसे मैं लोगों से कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी इंसान आपको ये नहीं बता सकता कि आप क्या क्या कर सकते हो सिवाय किताबों के। जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो वो आपको बताती है कि आप क्या क्या कर सकते हो। सही बात है। सिंगल बुक से एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये बताएगी कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। जी जी। जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको क्या देने वाले हैं आप, क्या
बताने वाले? मेरा मेन मोटिव है कि जो मैं किताबों का स्टार्टअप लेकर आया हूँ तो मैं उनके उस बुक्स को हर जगह ले जाने वाला हूँ। जी चाहे वो कैफ़ेज़ हैं, चाहे वो सैलून्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, हॉस्पिटल है, डॉक्टर क्लिनिक्स हैं, ठीक है ना, जी चाहे वो पार्क, गार्डन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट है, चाहे इवन वो घर हैं। मैं मंदिर की भी प्लानिंग कर रहा हूँ कि जी मंदिर में हम लोग जाते हैं दर्शन करने, तो हमारा एक नियम होता है जब हम दर्शन करते हैं तो हमें 5 मिनट बैठना चाहिए। तो मैं वहाँ भी लाइब्रेरी बनाने की प्लान कर रहा हूँ कि वहाँ माँ के हिसाब से लोग पढ़ पाएँ। हॉस्पिटल में लाइब्रेरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जी। उन किताबों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल में इंसान सबसे ज़्यादा परेशान होता है, परेशान होता है, सबसे ज़्यादा फ्री भी वही होता है। सबसे ज़्यादा फ्री होता है और सबसे ज़्यादा अकेला भी वही होता है। जी जी और पता नहीं कब कौन सी किताब उसको रोकना शुरू कर दे, क्योंकि सुसाइड होने में 1 सेकंड लगता है, आदमी को लगता है मेरा सब बर्बाद हो गया, या उसी टाइम वो किताब या वो टाइटल या किसी ने इतनी मेहनत से लिखी है, कब कौन से इंसान के काम आने वाली किसी को नहीं पता है। तो माँ ये किताब और कैफ़े, बुक कैफ़े जिसे मैं बोलता हूँ, माँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा मैं सबसे कहता हूँ कि चाहे किसी की शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, आप किताबों को एक ट्रांसपेरेंट पन्नी में पैक करके जो बाहर से दिखे, आप गिफ्ट करना शुरू करो। आपको कोई भी कॉस्टली गिफ्ट ही नहीं करना है, आपको सिर्फ किताब गिफ्ट करनी है। आप मान के चलना है, आप किसी भी अच्छी से अच्छी शादी में गए हो, अगर मैं 5,000 लोग भी आए हैं और उन्होंने कुछ भी गिफ्ट किया हो, सामने वाला इंसान आपको हमेशा याद रखेगा, क्योंकि आपने किताब गिफ्ट की है और वो एक दिन उसको ज़रूर पढ़ेगा, और जिस दिन वो पढ़ना शुरू करेगा उस दिन से बदलना शुरू होगा। क्योंकि उसको किताब गिफ्ट करने का मतलब ये है कि आपने अपने कैरेक्टर को डिजाइन कर लिया। हर इंसान को पता है कि ये किताब गिफ्ट करता है, क्योंकि आपको किताब वही गिफ्ट करनी है जो आपने पढ़ी है, जी। ताकि कल को वो आपसे कुछ भी पूछता है तो आप तो उसे आप बता पाएँ। कि किताब क्यों ज़रूरी है। और मैं ये कहता हूँ, जो सबसे महंगा तोहफा है, और इवन जो इंसान हॉस्पिटल में है उसको आप किताब गिफ्ट करो, क्योंकि इमोशन, हम जाते हैं कुछ टाइम के लिए, अच्छा बोलते हैं, कुछ रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका है वो हमारे शब्दों से रिपेयर नहीं होगा। जी कुछ जी पैसे हैं जो हम देते हैं, उससे कुछ टाइम की या कुछ घंटों की दवाई आ सकती हैं, लेकिन एक ऐसी किताब जिसने आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, अगर आप उसे गिफ्ट करते हो तो शायद जो डॉक्टर उसके तार नहीं जोड़ पाए, रिपेयर नहीं कर पाए, वो किताब वो काम कर देगी मात्र कुछ रुपए में। बोलो। और शायद वो आपको हमेशा इस बात का धन्यवाद दे कि इस किताब में मेरी लाइफ बदल दी चीज़ों को लेकर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि, क्योंकि देखो, हम किताबों को अगर देना शुरू नहीं करेंगे, हम ये अगर सिस्टम शुरू नहीं करेंगे पढ़ने का, खुद पढ़ने का और किताबों को देने का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह जाएंगी पीछे। और आने वाले टाइम में आप बड़ी कंट्रीज़ में देखो, लोगों ने इंटरनेट पर बैन लगाया हुआ है, बच्चों के लिए इंटरनेट बंद किए हुए हैं, बुक्स की तरफ लोगों को वापस लाया जा रहा है चीज़ों को, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग पढ़ रहे हैं। आज के टाइम में यूथ पढ़ रहा है, मिडिल एज का इंसान पढ़ रहा है, ओल्ड एज का इंसान पढ़ रहा है। मुझसे हर शहर के लोग लगभग मिले, वो कहते हैं हमारी ब्लेसिंग से तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, रीडिंग को आगे लेकर जा रहे हो। ये कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है, ये एक ऐसी रीडिंग है जो आपकी लाइफ के हर फेस को सॉल्व करने वाली है। जी। आप कौन सा आंसर ढूंढते हो इससे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, पर्सनल हो, फिजिकल हो, सेल्स का हो, मार्केटिंग का हो, स्पिरिचुअल हो, भगवान का हो, कुछ भी हो, हर आंसर आपको देगी। क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो जो ठहराव आपके माइंड में आना शुरू होता है, आपकी फीलिंग्स में आना शुरू होता है, आप एक्चुअल में उससे जो वो शक्ति है उसको पहचानना शुरू कर देते हो कि वो शक्ति है जो काम कर रही है। आपने देखे रीड की बात हो रही बुक की, तो राम ब्रह्मा जी हैं जी। आपने शायद सुना होगा, वो NLP के कोच हैं जी। तो उनको बहुत सारी बीमारियां हो गई थी, जी। माइंड ब्रेन क्या क्या हो गई थी। मतलब कब मैंने उनका पॉडकास्ट देखा तो उन्होंने बताया कि जो मेरी समस्या खत्म हुई वो रीडिंग से हुई। जी। उन्होंने किताब पढ़ के अपनी जो समस्या थी शरीर की जितनी सारी खत्म कर दी, सारी खत्म कर दी। और वो लोगों को भी यही कहते हैं कि बस आप पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। क्योंकि लोग कहते हैं क्यों पढ़ें, मैं ये कहता हूँ पढ़ने में आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ शुरू करना है। जी। और शुरू में मतलब ऐसे शुरू नहीं करना कि आज आपने पढ़ लिया कल छोड़ दिया। मैं लोगों से सीधा कहता हूँ, शुरू करने का मतलब कि भले ही आप 5 मिनट दो, वो आपके डेली के 5 मिनट होने चाहिए, फिर किताब अपना काम करना शुरू कर दी। आप कोई सी भी प्रॉब्लम, अगर आपने कोई सी भी प्रॉब्लम बॉडी में, आप उसको ऑटो रिपेयर कर सकते हो। आपको हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो आपके सेंस हैं वो इतने हाई होते हैं, जब आप पढ़ना शुरू करते हो, उस पूरी ताकत से उनको इकट्ठा करते हो सेंस को, तो वो हर चीज़ को रिपेयर करना शुरू करते हैं। जी जी। जैसा कि लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप 9 से 6 जॉब करते हो, 6 से
अपना स्टार्टअप पे ध्यान देते हो, फिर बस में पढ़ते हो, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? मैंने ये ऑलरेडी सबके पास है, हाँ मैंने पढ़ने के माध्यम से वो डेवलप की, और वही आपको करना है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, आपको शक्ति को पहचानना है तो उस वाइब्रेशन में, उस फेम में आना होता है आपको। बोलो। क्योंकि आपको भगवान को जानना है तो उस डायरेक्शन में आपको आना होता है। वो सब जगह ही एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको अंदर वो जगाना होता है सही बात। कि मुझे अब उस शक्ति से कनेक्ट होना है। बोलो। फिर वो आपको लगता है कि ये आसपास ही है मेरे। सही। ऐसी किताबों के साथ है। जो पर्सनल जो गैप है उसको कैसे ख़त्म करें? देखो, पर्सनल गैप एक्चुअली क्या है कि आज फैमिली में सब लोग होते हैं, आप ये देखोगे सब लोग साथ में बैठे होते हैं, लेकिन वो साथ में नहीं होते हैं। हाँ हाँ। सब कहीं ना कहीं अपने काम में बिजी हैं। अगर वो 15 मिनट का भी लोगों का टाइम है, तब भी वो कोई ना कोई फ़ोन चला रहा होता है, फ़ोन चला रहा होगा या कुछ सोच रहा होगा। कुछ सोच रहा होता है। क्योंकि ऐसा है, मतलब अगले लास्ट 15 साल से 20 साल में अचानक इतनी तेज़ी से कैसे होगा कि सबकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम एक साथ आ गई। मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि ऐसा पहले भी था, लोग पहले भी कमा रहे थे, लेकिन आज इतनी प्रॉब्लम या आज इतनी टेंशन लोगों की लाइफ में इतना क्यों? कि लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो गई, शुगर की हो गई, तो आज लोगों को हार्ट अटैक तुरंत आने लग जाते हैं, माइग्रेन होने लग गया, ब्रेन हेमरेज होने लग गया। यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और मेरा सीधा मानना है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं और अपनी फैमिली में ये चीज़ डिलीवर करते हैं कि क्यों ज़रूरी है, तो जब भी आप बैठोगे ना आने वाले कुछ टाइम बाद, तो आप एक्चुअल में बैठोगे साथ में। जी। आपको पता है कि जो ये सिस्टम है जिसको हम चलाते हैं, जिसे मोबाइल कहते हैं, उसको पीछे रख के हमें खुद से और सामने वाले से बात करनी। एक्चुअली हम लोगों से बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों के साथ में नहीं होते। सही बात है। हम उनकी सुन तो रहे होते हैं, लेकिन होते हम अपने में। अब लोग कहते हैं कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सामने वाले से सॉल्यूशन ले रहा हूँ इस चीज़ का। तो मैं कहता हूँ कि जब सामने वाला ऑलरेडी परेशान है तो आपको सॉल्यूशन कैसे देगा? क्योंकि ना वो पढ़ रहा है ना आप पढ़ रहे हो। कहते हैं ना, अब जब हम परेशान होते हैं तो हम किसी गुरु के पास जाते हैं जो आध्यात्मिक से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो शक्ति से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है वो सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि वो शक्ति से कनेक्ट। ऐसी किताबों के साथ है कि भाई जब हम ये पढ़ना शुरू करते हैं तो वो घर में वाइब्रेशन क्रिएट होना शुरू होती है। क्योंकि हम पर्सनल रिलेशन जो है ना हमारे, वो अपने आप रिपेयर होना शुरू होता है। हमें पता है कि हमें किस किस मुद्दे पे बात करनी है। जी। हमें लगता है कि हमने किसी से कुछ फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया कि सब आप ठीक हो, आपने खाना खा लिया, पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी चली, जॉब कैसी चल रही, नहीं, इससे आगे बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए हमें उससे बात करनी है। लेना देना एक अलग मैटर है, लेकिन हम उस तरीके से उससे बात करें कि उसकी कुछ चीज़ों को हम रिपेयर कर पाएँ। अब वो तभी रिपेयर हो सकती है जब पढ़ के हमने वो चीज़ें की अपनी खुद रिपेयर की हो चीज़ों को। तो इस तरीके से हम लोग जब माहौल क्रिएट करेंगे पढ़ने का, तो जो गैप है, जो पर्सनल गैप है, और पर्सनल गैप आप किसी में भी देख सकते हो आज के टाइम में, वो हस्बैंड वाइफ में है, वो ब्रदर सिस्टर में है, ठीक है ना, मदर पेरेंट्स में है। क्योंकि इंसान पूरे दिन में सिर्फ वही बातें करता है जो सेलेक्टेड बातें हैं, उसके बाद कि वो बोर होकर फिर अपने फ़ोन में लग जाता है। क्योंकि उसे लगता है कि फ़ोन की जो दुनिया है उसमें बहुत कुछ है, लेकिन वो जो लाइफ है वो ओरिजिनल नहीं है। और एक टाइम बाद आपको वापस आना पड़ेगा। नकली दुनिया है वो, नकली दुनिया। और वहाँ से आप ये समझने लग गए हो कि मेरी लाइफ में ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली वो लाइफ जो आप देख रहे हो वो एक्चुअली लाइफ है ही नहीं। और लेकिन जो आप अपनी लाइफ छोड़ते जा रहे हो वो आपकी ओरिजिनल लाइफ है। उसमें हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उसमें हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है कि यार कि हमारे पास इतना कुछ करने को है। और जो लोग ये सोचते हैं कि लाइफ में बहुत टाइम हो गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई की कोई एज नहीं है। और इन किताबों को अगर आप किसी भी एज से पढ़ना शुरू करते हो, जो उसी एज से आपको देना शुरू करेगी, हो सकता है आपको कोई एक बहुत बड़ा मोटिव मिल जाए आगे बढ़ने का। और मेरा क्या मानना है कि हर इंसान के साथ सबके लाइफ में अपना एक मोटिव होना चाहिए, कि सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ सुबह उठे, खाया पिया, ऑफिस गए, घर आए, टीवी देखी, रात को खाया और सो गए। ये लाइफ नहीं है। अगर हम कुछ लोगों के लिए ऐसा कर पाते हैं कुछ अच्छा, तो शायद ऊपर वाली की ये ब्लेसिंग्स है कि हमें कुछ अच्छा वरदान मिला है उस चीज़ का। सही बात। अपने लिए तो सब जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये जिम्मेदारी उठाई और लोगों ने वो दुनिया बदली। अब वो भी ऐसा नहीं सोचते तो आज हम यहाँ नहीं होते। सही बात। एटलीस्ट हम अपने आसपास तो ये चीज़ें, ये आदतें डेवलप कर पाए कि हमारे आसपास के लोग रीडिंग के लिए तैयार हो। हम ये नहीं कहते हम दुनिया को बदल पाए, लेकिन बस हम आसपास के लोगों को ये तैयार करने के भाई हमें पढ़ना कैसे, हम उससे बात कैसे कर सकते हैं। कुछ टाइम 24 घंटे में से आप सिर्फ 30 मिनट्स अगर अपने लिए नहीं निकाल सकते तो मैं सोचता हूँ लाइफ में फिर बहुत कुछ करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा के लिए अगर 30 मिनट्स नहीं निकाल रहे हो, जिसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आप खुद। जी जी। और आप अपनी ज़रूरत को छोड़ के आप दुनिया के हर इंसान को ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें दे रहे हो आप, क्योंकि पहले आपको ज़रूरत है आपकी,
क्योंकि जब आप अपनी चीज़ों को रिपेयर करके अपनी चीज़ों को ज़रूरत को फुलफिल कर पाओगे तभी आप किसी को दे पाओगे। अगर आप ही अंदर से खाली हो तो फिर सामने वाले को आप कुछ नहीं दे सकते। सही बात। सर एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे मेरा, किस एज में बुक पढ़नी चाहिए? वैसे तो देखो किताबें पढ़ने की कोई एज नहीं है, एज नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन आज के यूथ के हिसाब से जो इतनी तेज़ी से चल रहा है, मैं बहुत सारे लोगों से 3 साल में मिला, लगभग 20,000 लोगों से मिला, बहुत लोगों से मेरा वन टू वन होता है। तो आज की एज में हम पहले जब मैच्योर होते थे तो हम हाई स्कूल में आके मैच्योर होते थे, इंटर में आके होते थे। आज जो बच्चा है वो 8th में 7th में मैच्योर हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से उसे 7 से 6 से जब वो मैच्योर होना शुरू हो जाए, 7 से 8 से या 9 से, उसे किताब पढ़ना शुरू कर देना चाहिए जी। अब जवाब आता है कि सब किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए। लोग कहते हैं सर एकेडमिक का ही लोड इतना है कि हम किताबें वही ख़त्म नहीं कर पाते, ये क्यों पढ़ें। तो मैं ये कहता हूँ ये एकेडमिक को आप इससे कनेक्ट मत करो, ये बूस्टर डोज है। जैसे कि हम जिम में जाते हैं, अपनी बॉडी को जब शेप देते हैं तो कुछ प्रोटीन वगैरह प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम लेते हैं, तो वो हमारी जो डोज है स्टेमिना उसको इंक्रीज करता है। तो ऐसे ये डोज है जो आपकी जो रीडिंग हैबिट्स हैं, जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका माइंड सेट है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसको ये डेवलप करती है नेक्स्ट लेवल पर ले जाके। और मैक्सिमम लोग पूछते हैं सर किताबें कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो मैं सबसे सीधा सा सवाल है जो मैं करता हूँ कि हम और आप जो भी हैं वो आदतों की वजह से। तो सबसे पहले इंसान को जो भी किताबें शुरू करनी है वो एटॉमिक हैबिट से शुरू करनी है, वो माइंड सेट से शुरू करनी है। उसे एटलीस्ट समझ में तो आया कि यार चीज़ें तो बहुत तेज़ी से स्ट्रांगली काम करती है, बस उन्हें पढ़ के हमें अपनी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट ही तो करना है और रिजल्टों में बड़ा चेंज आने वाला है जी। तो ये इंसान को 8th क्लास से, स्टूडेंट को 8th क्लास से, और जो आपकी हमारी एज के या किसी भी एज के, उन्हें ये सोचना नहीं है मेरी एज बहुत एज क्या है, हो गई, क्या होने वाली है। बिल्कुल। इसलिए मैं रीडिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जो लोग किताबें खरीद भी नहीं पा रहे हैं वो रेंट पर पढ़ पाएँ या वो फ्री में पढ़ पाएँ जी। तो मेरा मेन मोटिव है कि ऑल ओवर इंडिया हर जगह जब भी आदमी घर से बाहर निकले तो उसे हर जगह किताबें दिखें कि मैं कहीं से भी पढ़ के कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ। जी जी। क्योंकि अगर जैसा कि देसी भाषा में कहा जाता है कि अगर गुटखा सब जगह बिक सकता है, शराब सब जगह बिक सकती है, तो किताबें सब जगह पढ़ के क्यों नहीं स्टार्ट हो सकती। सही है। उस समय पहले लाना है। अगर हम अपने घर को बचाना है तो मैं आदतें डेवलप करनी पड़ेंगी। हम दूसरे को ये कोई भी ज्ञान देने से पहले हमें कुछ इम्प्लीमेंट करना होगा अपने ऊपर। तो आज से और अभी से हम जिस एज में भी हैं और जो भी हमें सुन रहे हैं, हमें आज से ही किताबों को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और किताबों के बारे में कुछ भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मैं जानता हूँ अभी तक जो भी छोटा कुछ सीखा है उतना मैं बताने की कोशिश करूँगा ताकि मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ। जी जी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ, मैं भी उस फेस पर हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। मैं भी दिन मेरे बैग में 2 किताब रहती हैं, एक इंग्लिश की, एक हिंदी की। सुबह जब बस से ऑफिस जाता हूँ तो मैं इंग्लिश की पढ़ता हूँ, रात को जब वापस जाता हूँ तो हिंदी की पढ़ता हूँ। तो 2 किताबों का मेरा मिक्सअप रहता है, साथ में पढ़ता जाता हूँ। और आज तक वही चीज़ कि कोई भी चीज़ तभी काम करती है जब उसको कंटिन्यू वे में करते जाते हो और उसमें आपका पूरा विश्वास होता है कि ये चीज़ काम करेगी। और वो क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के थॉट नहीं है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। बिल्कुल। पर वो हमें ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख ले तो फिर रोते हैं कितना अंधकार है। बिल्कुल। उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, अभी मैंने उनकी जो बायोग्राफी पढ़ी कि डोंट फॉलो अदर्स। आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, अपना दीपक स्वयं बनो। बिल्कुल। आपको अपनी रोशनी को खुद जलाना है, आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि फॉलो करके आप अपने नहीं रहते हो, आप सामने वाले हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जब ऐसे लोग जब ऐसी बात बोल के जाते हैं इसमें उसका कोई ना कोई लॉजिक। महान लोग मतलब विश्व विख्यात, मतलब ऐसे महान लोग वैसी बात बोले। उन्होंने तब ये किया सब कुछ जब ऐसे कोई साधन भी नहीं थे। क्योंकि जैसे आपने ये बात बोली तो मुझे उनका बायोग्राफी से एक छोटा सा एक मैसेज याद आ रहा है जी। तो जब भी मुझे याद करता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि एक बार वो गांव के लिए निकल रहे थे, तो जब वो उन्होंने भिक्षा मांगी तो उन्हें भिक्षा में एक रोटी मिली, तो वो थोड़ी सी टाइट थी, तो नदी में उन्होंने उस रोटी को भिगोया और उन्हें खाया। टाइट मतलब तो टाइट रोटी थी तो उनका वो दांत से वो ब्लड आ गया। तो हम ये सोचते हैं कितना सेक्रीफाइस होता है एक इंसान की लाइफ में कि जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया। और सिद्धांत वही हैं जो उन्होंने बताए हैं। कुछ लोग जो भी जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, सिद्धांत वही हैं कि हम एक्चुअल में, मैंने भी ये पढ़ा तो मैं ये समझ पाया कि हाँ, हमें अपना फॉलोअर खुद बनना है, हमें अपनी रोशनी को खुद जलाना है और हम अपने ही सबसे बड़े क्रिएटर हैं जी, और हम अपने ही सबसे बड़े डिस्ट्रक्टर भी हैं।
तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को उस महान शक्ति का अंश माने और हम जो भी करना चाहते हैं हम वो सब कर सकते हैं। हम एक और थॉट मेरे को याद आया उनका, स्वामी विवेकानंद जी का। मेरे को पता नहीं, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, प्रेम है। मैक्सिमम लोगों को उनसे बहुत प्यार है। क्योंकि वो कहते हैं कि हम वो हैं जो हमने सोचा है जी। हम जो कुछ हैं, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो अपनी सोच से बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं इस बात को ऐसे बोलना चाहूँगा कि जब मैं 4th क्लास में था तो मम्मी से बड़े बहाने मारता था मैं स्कूल जाने के लिए, कि आज पेट में दर्द है, आज ये है, आज वो है, कल। तो मैं स्कूल न जाने के लिए ये भी बोल देता कि टीचर मर गए। तो एक वो टाइम था जब मैं पढ़ना नहीं चाहता था। सही बात। और एक आज का टाइम है कि मैं सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ। तो हर इंसान का मोटिव क्या डिसाइडेड है। कुछ लोगों को सही लोग मिलते हैं, मुझे सही लोगों में से सिर्फ एक स्कॉल पे एक वीडियो का एक टाइटल मिला, और जो ऑलरेडी मैं उस चीज़ को जानता था कि मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, वो मेरी कनेक्ट की और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। उस यूनिवर्सल ने आपको दे दिया ना वो चीज़, वो मैसेज दे दिया मुझे। कोई ऑलरेडी यूनिवर्स में था, जी जी, पर किसी ने मुझको बस एक मैसेज समझाया और मुझे वो समझ में आ गया कि नहीं यार, मैं तो ऑलरेडी ऐसे ही हूँ। लेकिन उस ड्यूरेशन में मुझे कोई कनेक्ट करने वाला नहीं था जी। एक इंसान ने कनेक्ट किया और मैंने उसे पीछे छोड़ा और मैं पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो, पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा क्या है, नुकसान कोई नहीं है। 100% प्रॉफिट है, 100% जी। नुकसान 1% भी नहीं है। कोई मुझे बताया कि मेरे पढ़ के ये नुकसान हो गया, मेरा लॉस हो गया, मेरी जायदाद चली गई, या मैं दिवालिया हो गया, मैं पागल हो गया, लॉस एक भी नहीं। 100% एक ये ऐसी चीज़ है जिससे 100% प्रॉफिट है। जी जी, इसलिए लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके पॉडकास्ट का हिस्सा बनूं। और अच्छी चीज़ विवेक जी कर रहे हैं और लोगों तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए आपके माध्यम से। और मैं चाहता हूं, मेरी शुभकामना कि आपका जो चैनल है बहुत आगे तक जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।